आज की इस वीडियो की सबसे पहली अपडेट उन गैर मुल्कियों के लिए आई है जो गल्फ के किसी भी देश में काम करते हो। यानी ये जरूरी नहीं है वो सऊदी अरब के अंदर ही काम करते हो, चाहे वो बहरीन के अंदर काम करते हो, चाहे वो कुवैत के अंदर काम करते हो, चाहे वो कतर के अंदर काम करते हो, चाहे वो दुबई के अंदर काम करते हो। इसके अलावा जितने भी गल्फ देश हैं उन देशों में काम करने वाले जितने भी गैर मुल्की हैं उन सभी के लिए सऊदी टूरिज्म की तरफ से कहा गया है वो लोग उस मुल्क में रह करके सऊदी अरब टूरिस्ट वीजे पर आ सकते हैं और यहाँ आने के बाद में उम्रा भी कर सकते हैं। उनको उम्रा करने के लिए उम्रा वीजा लेने की जरूरत नहीं है, बस शर्त इतनी है वो गल्फ के किसी भी देश में काम कर रहे हों और उनके पास में इकामा होना चाहिए, यानी उस देश की ID होनी चाहिए और उस ID की वैलिडिटी कम से कम 3 महीना होनी चाहिए। तो ऐसे सारे गैर मुल्की सऊदी हुकूमत की तरफ से बताए गए पोर्टल पर जाकर के जिसका नाम रबा अल सऊदी है, वहां से अपने लिए टूरिस्ट वीजा ऑनलाइन जारी करा सकते हैं और सऊदी अरब के अंदर घूमने के लिए आ सकते हैं और इसके अलावा वो उम्रा भी कर सकते हैं। उन लोगों को पूरी छूट दे दी गई है। देखिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ, अगर गल्फ के किसी भी देश में कोई भी गैर मुल्की काम करता है और वो सऊदी अरब का टूरिस्ट वीजा लेकर के आ सकता है तो वो यहाँ पर आने के बाद में उम्रा भी कर सकता है। उसको पूरी आजादी है, सऊदी हुकूमत की तरफ से ये ऐलान कर दिया। और इसके अलावा अगली अपडेट देखिए, सऊदी अरब के अंदर ऐसा लग रहा है कि सऊदी औरतें अब ऐसी ऐसी जगह पर काम करेंगी जहां पर आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। सऊदी औरतों के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई है जिसे आप लोग स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हैं। सऊदी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ से कुछ बड़ी बड़ी टैक्सी कंपनियों के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है जिसमें सऊदी अरब के अंदर जितने भी एयरपोर्ट हैं उन पर अब सऊदी औरतें टैक्सी चलाएंगी। जिसमें पहले मरले का ऐलान कर दिया गया है जिसमें कहा गया अभी फिलहाल सऊदी अरब के अंदर 4 ऐसे एयरपोर्ट हैं जिसमें लगभग 80 से ज्यादा सऊदी औरतों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है। ट्रेनिंग के बाद में इन 4 एयरपोर्ट पर सऊदी औरतों को टैक्सी चलाने के लिए तैनात कर दिया जाएगा। तो देखिए सऊदी हुकूमत की तरफ से बताया गया अब सऊदी अरब के अंदर सऊदी औरतें भी टैक्सी चलाएंगी और इसके अलावा बड़े वाहन चलाने का भी ऐलान कर दिया गया है। बहुत सारे लोगों ने वीडियो क्लिप भी देखा होगा, जैसे ट्रक वगैरह हो गए, बसें वगैरह हो गई, डंपर वगैरह हो गए, ऐसे वाहन भी चलाना अब सऊदी औरतों ने शुरू कर दिया है। और इसके अलावा कुछ भाइयों का कमेंट आया कि भाई जब हम मकतब अमल जाते हैं अपना एक्सपायर इकामा लेकर के अपना निहाय खुरुज लगवाने के लिए तो मकतब अमल वाले बोलते हैं कि भाई आप अपनी एम्बेसी जाइए, वहां से आप अपना निहाय खुरुज लगवाइए या किसी पेपर पर स्टाम्प वगैरह लगवा करके लेकर आइए तो यहाँ से आपका हम निहाय खुरुज लगा करके देंगे। तो देखिए इसमें 2 कंडीशन हो सकती है, या तो निहाय खुरुज जाने वालों की तादाद ज्यादा हो चुकी है या फिर कानून बदल गया है, कानून चेंज हो गया है। नहीं तो पहले ऐसा होता था अगर कोई मकतब अमल जाता था तो मकतब अमल वाले वो आपको 1 महीने का टाइम देते थे। 1 महीने के टाइम के बाद में वो आपको तहरील सेंटर के जरिए आपके मुल्क आपको एग्जिट लगा करके भेज देते थे। लेकिन अभी पता नहीं या तो कानून चेंज हो गया या फिर खुरुज जाने वालों की तादाद ज्यादा हो गई है जिसकी वजह से मकतब अमल वाले ये बात बोल रहे हैं। और इसमें एक चीज और निकल करके आई है, जो मकतब अमल से निहाय खुरुज लगवा करके पहले लोग गए थे तो उन लोगों पर अभी 3 साल का बैन लग गया है। तो दोस्तों ये थी इस वीडियो की जानकारी जो आप लोगों को अच्छी